वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के जो व्याकरण का जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे काव्य गुण। काव्य गुण को पढ़ने से पहले हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिया था रस। रस क्या होते हैं? काव्य की जो आत्मा होती है वो रस कहलाती है। अब रस हमको ये पता होना चाहिए कि रस का और काव्य गुण का बहुत गहरा संबंध है। जो रस हैं वो जब कोई पाठक या श्रोता होता है, यानी पढ़ने वाला और सुनने वाले को जो काव्य को पढ़ने से और देखने मात्र से या सुनने मात्र से उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, अब वो भाव कैसे भी हो सकते हैं कि उसके पढ़ने से उसमें उत्साह की भावना आ गई, क्रोध की भावना आ गई, या वो प्रसन्नता से खिल उठा है, या उसको वो दुखी हो गया, वो शोक में डूब गया है, तो वो जो चेहरे पर हमारे जो भाव आ जाते हैं उस काव्य को पढ़ने से, तो वो कहलाते थे रस। अब जो काव्य की जो रस है, रस को प्रभावित करने वाले या उसके उत्कर्ष की मात्रा को बढ़ाने वाले कहलाते हैं काव्य गुण। तो आज हम पढ़ते हैं काव्य गुण। काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव, यानी आंतरिक सौंदर्य यानी जो काव्य है उसके अंदर का सौंदर्य और रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए, उत्कर्ष काव्य का ही बढ़ेगा और काव्य में जो रस है उसका उत्कर्ष बढ़ेगा। स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण या शब्द गुण भी कहते हैं। यह काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे फूल में सुगंध। जिस प्रकार से फूलों के अंदर सुगंध रहती है उसी प्रकार से हर काव्य के अंदर गुण रहता है। अर्थात काव्य की शोभा, हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी ले सकते हैं, काव्य की शोभा करने वाले और या रस को प्रकाशित करने वाले, यानी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले, यानी उसकी सौंदर्य में वृद्धि करने वाले, काव्य के सौंदर्य में सौंदर्य या उत्कर्ष को बढ़ाने वाले या रस को प्रकाशित करने वाले, रस को जो प्रकाशित करेंगे, सामने लेकर आएंगे वाले तत्व या विशेषता का नाम ही क्या कहलाएगा? काव्य गुण कहलाता है। अब हम करते हैं गुणों की बात कि काव्य गुण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो काव्य गुण होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे अलग अलग विद्वानों ने अलग 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 प्रकार से जो है काव्य गुण बताए हैं। जैसे भरत मुनि है, उन्होंने कहा है कि 11 जो हैं वो काव्य गुण होते हैं। जिस तरह से श्रृंग रस के 11 भेद माने गए हैं, वैसे ही उनके अकॉर्डिंग काव्य गुण के भेद माने ले गए हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो 3 ही हैं। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण और तीसरा प्रसाद गुण। अब हम पहला गुण पढ़ते हैं माधुर्य गुण। जिस तरह से नाम से ही पता चल रहा है, माधुर्य यानी मधुरता, इसका अर्थ हो जाता है मधुरता या प्रसन्नता। किसी काव्य को जब हम पढ़ेंगे और पढ़ने से उसमें मधुरता आ जाती है, हमारे चित्त में मधुरता आ जाती है, चित्त में प्रसन्नता आ जाती है, हमारे पढ़कर मन प्रसन्न हो जाता है, तो उसे कहते हैं माधुर्य गुण। परिभाषा देखते हैं। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया इसका अर्थ होता है मधुरता, वहाँ माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार रस, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से रस में होगा? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। तो दोनों में ही ये पाया जाएगा। उसके बाद देखो, अब इनको पहचानने के क्या नियम है, किस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। माधुर्य गुण युक्त काव्य, कानों को प्रिय लगने वाले। माधुर्य गुण युक्त जो काव्य होता है वो हमारे कानों को प्रिय लगने वाले मधुर वर्णों का इसमें प्रयोग होगा, यानी जो कान हैं उनको वो सुनने में अच्छे लगे, मधुर लगे, ऐसे वर्णों का इसमें प्रयोग होता है। जैसे कै, ख, ग, च, छ, ज, इस तरह के। इसके अंदर जो ट वर्ग है, जो ट वर्ग होता है उसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आपके दिया हुआ है, ट वर्ग को छोड़कर जो ट वर्ग की जो ध्वनि होती है उसका उच्चारण अधिकतर संयोग जो ओज गुण है उसके अंदर होता है। ट वर्ग का इसमें प्रयोग नहीं होता है, इस बात को आपको याद रखना है। अगला इसमें जो दूसरा नियम है वो क्या कह रहा है, इसमें कठोर और संयुक्त अक्षर वाले, संयुक्त अक्षर जो क्षत्रज्ञ है, क्षत्रज्ञ,
वाले वर्णों का जो प्रयोग होता है उसको नहीं किया जाता है। अनुनासिक वर्णों की इसमें अधिकता होती है। जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, बिंदी अपने होती है और चंद्र बिंदी अपने जो होती है, इस तरह के जो वर्ण होते हैं उनका इसमें अधिकता रहती है। अल्प समासा और समास का इसमें अभाव रहता है, यानी जो समास दो या दो से अधिक पदों से जो मिलकर बनने वाले शब्द होते हैं उनका इसमें अभाव होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, यानी आपको इसके नियम याद करने हैं। पहला, ट वर्ग की इसमें ध्वनि नहीं होती है। दूसरा, इसमें कठोर और संयुक्त अक्षर वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा, अनुनासिक वर्णों की इसमें अधिकता रहेगी। चौथा, अल्प समास या समास का इसमें अभाव रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कर्ण प्रिय, कानों को प्रिय लगने वाले, आर्द्रता, समास रहितता और चित्त की द्रवणशीलता, यानी जो चित्त को द्रवित कर दे, और प्रसन्नता कारक, और हमारे चित्त को क्या कर दे, प्रसन्न कर दे, इसे काव्य को गुण से युक्त काव्य गुण, माधुर्य गुण कहलाता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है पहला, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये मीरा बाई का पद है। मीरा कह रही है कि मेरे नैनों में तो नंदलाल यानी श्री कृष्ण भगवान बस गए हैं। श्री कृष्ण, नंद के लाल श्री कृष्ण है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अब उनकी जो मूरत है वो मेरी मन को सुंदर है, आकर्षित करने वाली है, और उनके जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, विशाल हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की अधिकता हुई है, तो श्रृंगार रस है इस पद के अंदर। और जहाँ पर श्रृंगार रस हो जाता है और भक्ति रस हो जाता है, करुण रस हो जाता है, वहाँ पर आपको पता है श्रृंगार रस और करुण रस जहाँ पर होंगे वहाँ पर आपके हो जाएगा माधुर्य गुण। दूसरे में आपके देखो, राम, श्री राम हैं, उनके बारे में बताया है, कंकन कीकनी नूपुर धुनी सुनी, कि जो श्री राम हैं, कहत लगन सन राम हृदय गुनी। जो राम हैं उनके कमर के अंदर जो पैरों, कमर के अंदर करधनी है और उनके पैरों में जो घुंघरू है, उनकी जो आवाज़ है वो मधुर सुनाई दे रही है। यहाँ पर घुंघरू, जो घुंघरू है, घुंघरू, उनकी आवाज़ है वो बड़ी मधुर सुनाई दे रही है। और उन्होंने कमर में जो करधनी पहनी हुई है उसकी भी आवाज़ बड़ी सुंदर सुनाई दे रही है। जो लक्ष्मण है और जो राम है उन्होंने जो पहने हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपके श्रृंगार रस है। तो जहाँ पर श्रृंगार रस होगा, करुण रस होगा, शांत रस होगा, वहाँ पर आपके माधुर्य गुण होगा। अगला अपने है ओज गुण। दूसरा गुण होता है ओज गुण। ओज का अर्थ हो जाता है तेज, प्रताप और दीप्ति, यानी जिस काव्य को पढ़कर हमारे चित्त में तेज, उत्साह की जो भावना है वो आ जाए। उत्साह, उमंग, वीरता का भाव, वीरता का भाव, ये अगर हमारे मन में आ जाते हैं तो वहाँ पर आपके आ जाता है ओज गुण। ओज का शाब्दिक अर्थ हो गया तेज, प्रताप और दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से आपको ये याद कर लेना, वीर रस, जहाँ वीर रस होता है, विभत्स रस, रौद्र रस और भयानक रस, इन 4 रस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपके ओज गुण होता है। वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस और भयानक रस। अब इसकी पहचान, इस प्रकार का जो काव्य में कठोर संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है, जो अपन ने उसमें देखा था शत्रज्ञ, कठोर ध्वनि वाले वर्णों का प्रयोग इसके अंदर होगा। इसमें संयुक्त वर्ण रै, संयुक्त वर्ण रै, इस प्रकार के जो काव्य है उसमें कठोर संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होगा। रै वर्ण का प्रयोग अधिक होता है और ट, ठ, ड, ढ, जो ट वर्ग है पूरा, जो अपना ट वर्ग है उसका इसके अंदर बहुत अधिक प्रयोग होता है, जो अपना ओज गुण है। समास अधिक है, यानी समास वाले जो पद हैं और कठोर वर्णों की इसमें प्रधानता होती है, यानी जो कठोर वर्ण हैं बोलने में बहुत अधिक कठोर लगते हैं, हमको सुनने में भी अधिक कठोर लगते हैं, ऐसे वर्णों का इसके अंदर अधिक प्रयोग होता है। अब अपन उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है झांसी की रानी,
बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी इसमें जो झांसी की रानी है उसको मर्द के समान, एक पुरुष के समान बता दिया है। और ये बहुत अधिक प्रेरणादायी कविता है। इस कविता को पढ़ने से हमारे मन में भी उत्साह की भावना, जोश की भावना, उत्साह, जोश और वीरता की भावना आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आपके हो जाएगा ओज गुण। दूसरा देखो, हिमांद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो यानी इसमें भी देखो, जो कठोर वर्ण हैं, श्रृंग संयुक्त अक्षर से मिले हुए शब्द हैं, उनका अधिक प्रयोग हुआ है। तो ये जो शब्द हैं संयुक्त अक्षर होते हैं या कठोर जो वर्ण होते हैं, उनका अधिक प्रयोग होता है, तो वहाँ पर आपके हो जाता है ओज गुण। इसके बाद नेक्स्ट अपना तीसरा गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, जैसे ही हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते ही हमें तुरंत उसका अर्थ आ जाए। जैसे मैंने लिखा गुरु गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े, दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। यहाँ अपन देखते हैं, देखो जैसे अपन ने पढ़ा गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। काकू लागू पाए, किसके मैं पैर लगूं, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैरों के लगूं। प्रसाद गुण में अपन देखते हैं, जो प्रसाद गुण हैं उसमें जैसे हम किसी शब्द काव्य को पढ़ते हैं तो काव्य को पढ़ते ही उसमें अर्थ तुरंत आ जाता है। जैसे अपन ने लिखा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। जैसे अपन ने इसको पढ़ा कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पैर लगूं, मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूं जिसने मुझे अपने गोविंद को भी मिला दिया है। तो जैसे ही अपन ने इसको पढ़ा और वैसे अपना इसका अर्थ तुरंत आ गया। अब देखो, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है निर्मलता और प्रसन्नता। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय मन खिल जाए, यानी हमारा मन प्रसन्नचित हो जाए, पूरा खिल जाए, शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल सुबोध और सुग्राह्य होते हैं। सरल सुबोध और सुग्राह्य होते हैं, यानी सरलता से ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है। जैसे सूखा ईंधन होता है, उसमें हम अग्नि डालते हैं तो तुरंत क्या हो जाती है, वो जल जाती है। वैसे ही प्रसाद गुण युक्त रचना भी चित्त में तुरंत ही समा जाती है, यानी जैसे ही हमने काव्य को पढ़ा वैसे ही हमें उसका अर्थ आ जाता है। जैसे जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र भी स्वयंकर्म में कैसी तत्परता है। जैसे हमने इसको पढ़ा तो वैसे हमको इसका अर्थ आ गया। दूसरा उदाहरण देखो, हे प्रभु ज्ञान दाता, ज्ञान हमको दीजिए, कि हे प्रभु आप ज्ञान दाता हैं, आप हमको ज्ञान दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब जैसे हमने इसको पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि हम अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और वो हमारे सारे जो बुरे गुण हैं उनको दूर करने के लिए कह रहे हैं। तो आज हमने इस वीडियो में हमने काव्य गुण के बारे में पढ़ा कि जो काव्य गुण होते हैं काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं, काव्य की जो रस की मात्रा है उसको बढ़ाने वाले होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण का अर्थ होता है प्रसन्नता, जैसे उसमें चित्त में द्रवशीलता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है जो श्रृंगार रस है अपना, उसके अंदर माधुर्य गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है अपने ओज गुण।
ओज गुण का अर्थ होता है तेज दीप्ति। जैसे हमने काव्य को पढ़ा और काव्य को पढ़ते ही हम में उत्साह की जो भावना आ जाती है तो उसे हम कहते हैं ओज गुण। और तीसरा अपने प्रसाद गुण है, सूखा ईंधन इसका